तो हम नवा साथियों, इस्लामी रिश्ते की पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, आने वालों को आने दीजिए, अफरा तफरी का माहौल ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको मेरे बाद हमारे जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनका बेहतरीन तरीके से खैर मकदम भी करना है और उनको उनकी मेहमान नवाजी भी करनी है। और आज का जो इजलास है ना, ये 3 निस्बतों का हामिल है ना, 3 निस्बतों का हामिल है। पहली निस्बत आज 2 शाबानुल मुअज़्ज़म है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल भी है और उसी की निस्बत से हनफी कॉन्फ्रेंस भी है। और दूसरी निस्बत कि ये जलसे मुस्तफ़ा है। तीसरी निस्बत कि ये दस्तारबंदी है। हिफ्ज़ के 8 बच्चे जामिया मक्किया से आज फरागत हासिल कर रहे हैं और काबिल मुबारकबाद हैं जामिया का स्टाफ और वो लोग जिन्होंने कदम सुखन दिरहम में इस इजलास में शिरकत की है। अल्लाह सभी की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। देखिए, तवज्जो इतने इधर रखिएगा, मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। या अफरा तफरी का माहौल खत्म कर दे। मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो वहाँ अलग ही अपना माहौल बनाए हुए हैं, वो जल्द से जल्द जलसगाह में आ जाएं और जलसे मुस्तफ़ा में बैठे अपने मुक़द्दर को चमकाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला 3 ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। बोल दे सुभान अल्लाह। बड़ी खामोशी आपने इख्तियार की हुई है। अगर यही अंदाज रहा तो हम अपने आने वाले मेहमानों को किस तरह से नवाजेंगे। मोहब्बतों के साथ बोलते रहे। दीवाना कहता है सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख और कोई अबू जहल ना मिटा पाएगा तुझे। आज जो कहते हैं ना कि फुला मिटा देगा, फुला मिटा देगा, मैं कहता हूं कोई नहीं मिटा पाएगा। अपने हालात बेहतर कर लो, अपनी पहचान बना लो, खुद को पहचान लो। कसम खुदा की दुनिया में तुम्हें कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। दीवाना कहता है कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी यहीं से निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख, पानी यहीं से निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख और कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। बहुत अच्छे। कैसे कहूँ कि तेरी दुआओं में असर नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कैसे कहूँ कि तेरी दुआओं में असर नहीं, कैसे कहूं कि तेरी दुआओं में असर नहीं। तू खुदा के सामने जरा गिड़गिड़ा के देख, तू खुदा के सामने जरा गिड़गिड़ा के देख। आइए बिला तमहीद व तमसील हम और आप आका व मौला सरबरे कौनो मकान रहमते दो जहां गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, भीख देने वाले दाता सैयद अबरार व अखियार शहंशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार अहमद मुख्तार जनाबे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालेहाना अंदाज में दरूद व सलाम की डालियां पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। देखिए, बार बार आपसे कहा जा रहा है, जो हमारे भाई इधर उधर खड़े ना, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, भाई इधर आ जाएं।
हमारे इन्हीं हालात को देखते हुए किसी ने कहा था कि हमें मालूम है कौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है। जी जी हमें मालूम है कौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है। अरे मुर्दा जहनों में मियाँ जान कहाँ, बेशक मुर्दा जहनों में मियाँ जान कहाँ बाकी है। और कहने को तो करोड़ों हैं मुसलमान मगर, कहने को तो करोड़ों हैं मुसलमान मगर 313 सा वो ईमान कहाँ बाकी है। 313 सा वो ईमान कहाँ बाकी है। मेरे भाइयों, ये अफरा तफरी का माहौल खत्म कर दो। देखिए, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने जिस हदीस मुबारका को, अरे ये जो हाफिज फारिग हो रहे हैं ये इनके रिश्तेदार हैं। देखिए भाई कितना प्यारा इंतजाम है। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? जो हाफिज फारिग हो रहे हैं उनके लिए 8 कुर्सियों का इंतजाम है, वो इन कुर्सियों को आके पुर कर लें। मेरे भाई, ये बड़ी मेहनतों से जलसे होते हैं, बड़ा पैसा खर्च होता है। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। और अभी हमारे बाहर के मेहमान जो हैं उनको आपको सुनना है। बिल्कुल जो लोग इधर उधर हैं बड़ी तेजी के साथ जलसा में बैठे। देखिए, चाहे कुछ कम लोग हों लेकिन सुनने वाले हों। आप बिला वजह इधर खड़े हैं, बच्चे भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी खड़े हैं। हमारी माँ और बहनें जाकर बैठ गई बिल्कुल आराम से, लेकिन आप है बैठने का नाम ही नहीं ले। हेलो भाई, आप क्यों खड़ी यहाँ? क्या दिक्कत है? खाना खाना है तो बताओ यार। इतने टाइम से मेहनत कर रही हम, या घर चले जाएं या फिर बैठे? जलसा हो रहा है ये जलसा। अरे भाई, बैठोगे तभी तो कुछ सुनने मिलेगा। अब भी नहीं समझोगे, सुधरोगे तो कब सुधरोगे? दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। बैठो यहाँ के बहुत तेजी के साथ। चलिए मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व करीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को अला सलातिन खिस्वाल, 3 चीजें सिखाओ। आका करीम फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अल्लाहु अकबर, 3 चीजों की तालीम दो, 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुब्बी नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में। बेशक बेशक, जिंदाबाद। टॉप ऑफ द लिस्ट आका फरमाते हैं अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। कसम खुदा की, आज तो ना तो हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत है, ना हम अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम, मदरसे में डालने से पहले, स्कूल में भेजने से पहले अपनी औलाद को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ। बताओ कि तुम्हारे नबी की जात क्या है, बताओ कि तुम्हारे नबी की शान क्या है। कसम खुदा की, अगर नबी की मोहब्बत सिखाई होती ना तो आज हम ये माहौल नहीं बनाते। अगर नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में होती तो अल्लाहु अकबर, हमारी औलाद भी बेहतर होती, हम भी बेहतर होते। कसम खुदा की, जिनके दिलों में नबी का प्यार होता है, नबी की मोहब्बत होती है, नबी का इश्क होता है, वो कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। 1-1 रुपए पर अपना ईमान बेचने वाले, 1-1 कप चाय की प्याली पर अपने ईमान का सौदा करने वाले, गरीबों का खून पीने वाले। अल्लाहु अकबर, जरा गौर व फिक्र करो, तुम्हारे नबी की मोहब्बत क्या चीज है। जरा सोचो, तबारीक उठाओ, हिस्ट्री उठाओ। बड़ी तेजी के साथ आपके गोश गुजार में अपनी गुफ्तगू पहुंचा रहा हूं। अल्लाहु अकबर, देखिए आका करीम फरमाते हैं कि अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। क्योंकि जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, नबी की मोहब्बत होती है, वो कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करता। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर सहाबी रसूल हैं, ईमान लेकर आए, दाखिले इस्लाम हुए। जैसे ईमान लाए, दाखिले इस्लाम हुए तो कुफ्फारे मक्का को, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, कुफ्फारे मक्का को पता चला, सताना शुरू कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला महमूदपुरी। आप इन्हें जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा इस इदारे में आए हैं, फिर इनको मोहब्बतों के साथ बुलाया गया। वही पहली वाली मोहब्बतें इनके सामने आपको रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह ये बड़े प्यारे अंदाज में नबी की प्यारी प्यारी नातें आपको सुनाएंगे और तसव्वुर ही तसव्वुर में मदीना पहुंचा देंगे। माशाअल्लाह।
मसनद पर रौनक लग गई है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मद्दाह रसूल शायर अहले सुन्नत जनाब अकीलुर रहमान साहिब क़िबला रौनक अफरोज़ हो चुके हैं, मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। तो देखिए मैं अर्ज़ कर रहा था, आका फरमाते हैं 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालो, क्योंकि जिनके दिलों में नबी का प्यार होता है, नबी की मोहब्बत होती है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर दाखिले इस्लाम हुए, मुसलमान हुए, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर जब दाखिले इस्लाम हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, कुफ़ारे मक्का ने उनको सताना शुरू कर दिया। मेरे भाई आराम से बैठ जाइए, सुकून के साथ, सुभान अल्लाह, प्यार के साथ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए अम्मार दाखिले इस्लाम हुए, कुफ़ारे मक्का ने सताना शुरू कर दिया और जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उन पर तोड़ने लगे। अल्लाहु अकबर। इतना सताया कि हज़रत अम्मार को गरम गरम चट्टानों पर लिटाया गया, उनको घसीटा गया, एक आग दहकाई गई और उस आग में जब हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को डालने का इरादा किया गया, डाला जाने लगा, तो अल्लाहु अकबर, जब हज़रत अम्मार को आग में डाला जा रहा था, तो उस वक्त हज़रत अम्मार इब्ने यासिर की नजर प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पड़ती है। हज़रत अम्मार पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आका अपने दीवाने के हाले जार पर नजर कीजिए। मेरे आका ने जब हज़रत अम्मार को देखा तो आका करीम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया और अर्ज की, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम। ए मौला, तू हज़रत अम्मार पर आग को ऐसे ही सलामती वाली बना दे जैसे हज़रत इब्राहिम पर ठंडी कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। रफीक भाई खड़े हैं, माशाअल्लाह। तो देखिए हज़रत अम्मार पर उस आग को ठंडा कर दिया गया, हज़रत अम्मार पर उस आग को ठंडा कर दिया गया। जब हज़रत अम्मार बाहर निकले ना, तो कुफ़ारे मक्का ने सही सालिम बाग से बाहर आए, तो कुफ़ारे मक्का ने कहा, ए अम्मार, हमने बहुत सारे जतन करके देख लिए, बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, बहुत सारे जतन कर लिए, हरबे इस्तेमाल कर लिए, हर हरबा हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ए अम्मार, हर हरबा हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ए अम्मार, हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रखते हैं, एक पेशकश रखते हैं। ए अम्मार, हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रखते हैं, एक पेशकश रखते हैं, और वो पेशकश ये है कि तुम जितनी चाहो उतनी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। तुम जिस कबीले के सरदार बनना चाहो, उस कबीले का तुम्हें सरदार बना दिया जाएगा। ए अम्मार, अगर तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो, तो उस लड़की से तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। मगर अम्मार, शर्त ये है, पेशकश ये है कि तुम्हें अपने नबी की मोहब्बत दिल से निकालना होगी, अपने नबी का इश्क छोड़ना होगा, मोहम्मद का दीन छोड़ना होगा, मोहम्मद की मोहब्बत छोड़नी होगी। तो अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार का जवाब सुनो, ईमान बेचने वालों, एक एक पैसे पर दूसरों की हक तलफी करने वालों, सुनो। हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि ए नादानो, एक कुफ़ारे मक्का अगर दुनिया की तमाम दौलत भी मेरे कदमों में लाकर डाल दी जाए, तो ये दीवाना मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत अम्मार फरमा रहे थे, दिलो जान दोनों फिदाए मोहम्मद, खुदा हमको कर खा के पाए मोहम्मद, करम है तेरा हम पे एहसान खालिक के पैदा हुए हम बराए मोहम्मद, नहीं हमको गम, जान जाए तो जाए, तुम्हारी मोहब्बत न जाए मोहम्मद। और इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं कि तेरे कदमों में है, तेरे कदमों में है, जो गैर का मुंह क्या देखे। जी जी, जो गैर का मुंह क्या देखे। अरे कौन नजरों में जचे देख के तलबा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलबा तेरा। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज आका करीम फरमाते हैं वह हुब्बी अहली बैत ही, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को बताओ कि हज़रत अली का किरदार कैसा था, अपनी औलाद को बताओ हज़रत अली का किरदार कैसा था, उनकी रफ्तार कैसी थी, उनकी गुफ्तार कहती थी कैसी थी, हसनैन करीमैन का तहम्मुल कैसा था, सब्र कैसा था। अपनी औलाद को सिखाओ, अपनी बेटियों को घरों में बताओ
कि हजरत फातिमा का तक़द्दुस कैसा था, हजरत फातिमा की ततहीर कैसी थी, हजरत फातिमा की पाकी कैसी थी। अपनी औलाद को, अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। और तीसरी चीज आका फरमाते हैं कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, व क़िराअतिल कुरान, कुरान पढ़ाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब उसको जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। फरिश्ते जब उसको जहन्नम में लेकर जाएंगे, इमाम गजाली फरमाते हैं वो बंदा रुकेगा और अपने बाप को पकड़ कर लाएगा, कहेगा मौला ये दुनिया में मेरा बाप था, मैं भूखा रहता गवारा कर लेता, प्यासा रहता गवारा कर लेता, ये मुझे नंगा रखता गवारा कर लेता। आज कुरान न पढ़ने की वजह से मुझे जहन्नम का हुक्म हो चुका है। मौला आज मैं अकेला तन्हा नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने बाप को भी साथ लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा, अपने बाप को भी साथ लेकर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तो अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। आका फरमाते हैं पहली चीज नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान की तालीम दो। क्योंकि कुरान की तालीम अगर होगी तो कसम खुदा की ये कुरान की तालीम वो तालीम है। आज पहले जो आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया था मस्जिद नबवी के अंदर, तो उस वक्त कोई 2000 या 100-200 किताबों पर कोई मुश्तमिल कोई कोर्स नहीं था, सिर्फ वाहिद एक किताब थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, सिर्फ एक किताब थी और एक मुअल्लिमे कायनात। कसम खुदा की वो किताब ऐसी किताब थी जिसे पढ़कर अबू बकर सदाकत की सनद लेकर निकले, हज़रत उमर अदालत का हुनर लेकर निकले, हज़रत उस्मानी गनी सखावत के पैकर बन के निकले, हज़रत मौला अली शुजाअत का दफ्तर लेकर निकले। वो किताब ऐसी किताब है अल्लाहु अकबर जिसे पढ़ने के बाद हसनैन करीमैन सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बन के निकले, जिसे पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह का खिताब लेके निकले, जिसे पढ़ने के बाद हज़रत अबू उबैदा अमीनुल उम्मत का खिताब लेकर निकले। और अल्लाहु अकबर ये ऐसी किताब कि जिसे पढ़ने के बाद कसम खुदा की कोई ताजिर बनता हुआ नजर आया, कोई साइंसदान बनता हुआ नजर आया, कोई प्रोफेसर बनता हुआ नजर आया, कोई आलिम बनता हुआ नजर आया, कोई फाजिल बनता हुआ नजर आया। गोया कि जिसने जितना चाहा जो चाहा उसे वो अता कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, क्योंकि इताअत मुस्तफ़ा ही में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। दीवाना कहता है तीनों दुनिया की सरबलंदियां, खुशगवार जिंदगी से आशनाई, मुआशरे में सुधार, अमन और रास्ते का पैगाम, इल्म और हिकमत का खजाना, नारे दोज़ख से आजादी, जन्नत का परवाना, ये सारी बहारें तुम्हें दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने के बाद ही मयस्सर हो सकती हैं। क्योंकि दरबारे रसूल वो वाहिद दरबार है जहां से ये सारी नेमतें मिला करती हैं, बटा करती हैं। किसी ने कहा अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम हम सबों को इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम हमको सही माना में प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।